ये हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे वेंकटेश। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा वेंकटेश। अरे ये वेर इज पद्मिनी माता जी? हरे कृष्णा। प्लीज मेक हर, पद्मिनी माता जी ज्वाइन नहीं हुआ प्रभु जी अभी नहीं तक। ज्वाइन हुआ है, प्लीज मेक हर को होस्ट। पद्मिनी माता जी ज्वाइन हुआ है। मैं ओके। शीला आके माता मैं जी हैव टू मेक, शीला माता जी हैव टू मेक co-host प्रभु। I couldn't make her माता जी। इवन आई एम नॉट एबल टू मेक हर। शीला माता, can you please make Padmini Haripriya Devidas माता जी to please as a co-host माता जी, please। ठीक है, तो हम लोग अभी 2 4 5 6 मिनट जो है, जो है तो अब ठीक है, थोड़ा विलंब ही होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। कल हम सब लोगों ने, मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ आप लोगों को। कल मैं कहाँ छोड़ा था? हमारे पास दूसरा जो चाबी है, नाम जप करने में हमें तनिक भी रुचि नहीं होती है, और न ही जप करने के कारण, न ही जप करने के कारण हमें उन 7 गिफ्ट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होता है। तो क्या कारण है? कल हम सब लोगों ने पढ़ा था, तो कल जानने का प्रयास किया, तो मैंने आपसे कहा था रुचि ना होने का 4 कारण। और वो 4 कारण क्या है? पहला कारण है तत्व भ्रम। आप लिख सकते हैं तत्व भ्रम, ये पहला कारण। यदि हम केवल बाहरी तौर पे, अरे हम बहुत बड़े भक्त हैं, माँ चैतन्य प्रभु की शिक्षाओं को हम समझते हैं, लेकिन अंदर से कुछ नहीं समझते हैं, और ना ही उसको प्रयास करते हैं, मतलब वी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, तो फिर हम विभ्रम में, विभ्रम मतलब भ्रमित रहना, मतलब इल्यूजन में रहना। सो विल बी इन द इल्यूजन, और हम भक्ति पक्ष में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहला चीज क्या हुआ? तत्व भ्रम। और आध्यात्मिक गहराई की कमी होने के कारण, मतलब बेसिकली द डेप्थ इन स्पिरिचुअलिटी, हम कितने तुच्छ दिख, हम बहुत तुच्छ हैं। हम तुच्छ है भी, ऐसे भी हमारा अस्तित्व तुच्छ ही है। हम सब सोचते हैं कि हम कितने बड़े हैं, महान है, ये हमारा कैसा कुछ भी नहीं है। ये भ्रमित होकर विश्वास कर लेना कि हम वास्तव में बहुत महान है, ये एक मिथ्याचार है, मतलब इल्यूजन है। स्वयं को महत्वपूर्ण मानना इस संसार में, और चारों ओर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए घूमते रहते। तब ऐसा नहीं होता हम, और अंत में क्या होगा? 1 मिनट के अंदर में आपका इंपॉर्टेंस लोग खत्म कर देगा। आप मान लिया, जैसे मैं एकदम एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप, मैं आज ऑफिस में काम कर रहा हूं, तो मैं एक बहुत ऊंचे ओहदे पे काम कर रहा हूँ। 6 साल के बाद मैं रिटायर कर जाऊंगा, तो वो ओहदा रहेगा मेरे पास, मतलब नहीं वो, प्रभु, हाँ नहीं नहीं। वो, हाँ वो जो पोजीशन है वो तो नहीं रहेगा, लेकिन मेरा नाम तो वही है। मेरा वही नाम है। जो, हाँ जो नाम से मैं काम कर, लेकिन फिर मुझे ये भ्रम क्यों है? यही भौतिक जगत का भ्रम है प्रभु, हाँ, जो जो ये सोचते हैं भौतिक, वही हमारे हैं, हम सोचते हैं मगर हमेशा हमारा नहीं होते वो। हरे कृष्ण। Because हाँ of lack of knowledge. हाँ, लैक ऑफ नॉलेज, यस माता जी। आप, तब हम दूसरी को और फिर उसके बाद क्या, दूसरों को गलत पहचान, और उन्होंने तुरंत मित्र एवं शत्रु से रूप में हम सब लोग विभाजित कर देते। अब हम क्या करेंगे? जो लोग मुझे तो अच्छा बोलेंगे, तो उनको हम अपना मित्र बना लेंगे, और जो लोग मान लिया जाए कि हमें थोड़ा ज्ञान देंगे या कुछ बोलेंगे, तो उनको हम लोग अपना शत्रु बना लेते। केवल इस अज्ञान के कारण हम अत्याधिक कष्ट भोगते हैं इस जगत। हमारी चेतना का अहंकार बद्ध हो जाने के कारण, ये प्रमाण है कि हमको आत्मज्ञान की कमी है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, हमारा उनसे यह संबंध शाश्वत है, वो कभी बदल नहीं सकता है। कृष्ण आपके दास नहीं बन सकते। कृष्ण आपके, आप ही उनके दास हैं। बहुत बार अगर ऐसा भ्रम हो जाए कि कृष्ण हमारे दास है, ऐसा नहीं है। कृष्ण दास, अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे चेतन चैतन्यता में, एक है कृष्ण दास। तो अब इसका मतलब क्या? कृष्ण के दास, कृष्ण किसी के दास, जैसे कि रामेश्वर,
रामेश्वरम हम गए थे, रामेश्वरम, तो उसका मतलब क्या हुआ? रामेश्वरम का मतलब क्या हुआ? रामेश्वरम का मतलब क्या हुआ? श्री राम भगवान द्वारा के ईश्वर है। शिवलिंग की स्थापना करी, इसलिए रामेश्वरम। हाँ माता जी, नहीं, हाँ ठीक है, आपने वो भगवान सही। भगवान राम जिनके ईश्वर है। हाँ वेरी गुड, यही बोल। उल्टा मत सोच लेने का है कि राम के ईश्वर, नहीं, राम ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर वो है। मान लिया राम है, भगवान विष्णु के अवतरित भाव में है कृष्ण। कृष्ण जिनके, अब कृष्णदास का मतलब कृष्ण किसी के दास तो नहीं हो सकते ना, हम ही दास हैं। ये स्वाभाविक रूप से हमको इस संबंध को जब तक हम शाश्वत रूप से नहीं समझेंगे, नहीं प्रयास करेंगे, तो हम क्या होगा, हमारे हमें फिर तत्व भ्रम रहेगा। इस तत्व को यही तो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है कि जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। इसको कितना बार भी बोलते रहिए, जीवन भर इसको ना रटते रहिए ऐसे, तब जाके आपके दिमाग में क्योंकि ये दिमाग हमारा जो बुद्धि है ना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं, तुम्हारा, तुम स्वामी, स्वामित्व का भाव लेकर हम प्रकट हुए। हम हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं, किंतु इस अभ्यास के प्रति हमारी समझ और समर्पण नहीं है। हम करते हैं, जब करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, लेकिन जब करते हैं तो आपको समझ में आता है कि जब करने का वो महत्व जिससे कि हमारे मन में ये भ्रम ना हो, वो चीज पैदा हो रहा है। क्या आपके अंदर से मति भ्रम जो है समाप्त हो रही है? तत्व भ्रम का तत्व जो है, तत्व विभ्रम तो नहीं हो रहे हैं, भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमारी भक्तिमय सेवा अनुकूल है या प्रतिकूल है, अधिकतर तक हम वही करते हैं जो हमारी भक्ति में रुकावट होती है। हम सब लोग, अत्याधिक लोग जो करते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि यही चीज हमारे लिए भक्ति में रुकावट बन रहा है। प्रायः हमारी भक्ति के लिए सहायक कार्य करने से, मतलब जो हेल्प करता है, उन कार्यों से हम दूर रह जाते हैं। मैं दो व्यक्ति का एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने दोनों अपने अपने जीवन काल में यहीं पे देखा है, और वो भी डिवोटी सर्किल में ही देखा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। एक डिवोटी था, वो मतलब बंगाल क्षेत्र से, नादिया डिस्ट्रिक्ट से, मतलब जहाँ महाप्रभु का जो आप समझिए कि जो नवद्वीप है, वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है उसका, उस डिस्ट्रिक्ट में, उसी डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करता था। वो आया हुआ था, 2-3 महीना यहाँ रहा। मैंने देखा उसका उसका और कुछ कोई ध्येय था ही नहीं। सेवा करने के लिए झाड़ू पोछा इत्यादि जो भी दे दिया गया वो अपना कर ले, और सुबह में मंगल आरती करे, जपा करने बैठे, फिर बोल दे कोई कि काम करने जाओ तो काम करने, सेवा करने के लिए चले जाए, फिर वापिस आए, स्नान आदि करे, फिर जपा करने। मतलब कि किसी समय में भी मैंने देखा कि उसके हाथ से माला नहीं जा, उसका प्रमाण मैं बताता हूँ। और एक उसी के साथ में व्यक्ति है, उसको अगर सेवा करने के लिए, डिवोटी है, उनको सेवा करने के लिए वो तो पहले ही, पहला चीज में ही वो सेवा करने के लिए मना करते, प्रभु मैं तो अभी जप कर रहा हूँ। ठीक है, जप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन भगवान का अपना सेवा करने के लिए कोई तो नहीं बोल रहा है, मंदिर में सेवा करने के लिए बोल रहा है। आप जब जरूर इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और अगर मालूम है कि हमको सेवा करना है तो थोड़ा पहले जग कर हम जप कर सकते। जप करने के लिए आपको पहले उठकर जप करने में कोई परेशानी नहीं है। बहुत लोग 3 बजे उठ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि 4:30 बजे तक मेरा 12 से 14 राउंड हो जाए, उसके बाद एक आध राउंड बच गया तो मंगल आरती के बाद खत्म करके फिर भगवान का सेवा में लग जाते हैं। तो वो व्यक्ति हमेशा इस चीज के लिए मना करते थे। ये व्यक्ति जब जाने लगा तो बोला बोला प्रभु, जाने लगे तो उन्होंने क्या कहा, प्रभु मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो हम सब लोगों ने देखा, क्योंकि सही बात है कि धन, धन मतलब लक्ष्मी तो है नहीं उनके पास ज्यादा, 2, 4, 500, 600 किसी से बोल के उनका टिकट वो कटवा लिया अपना टिकट। उसके लिए पैसा उन्होंने उनको ट्रांसफर भी कर दिया, पैसा था नहीं, सही बात बताया, तो 100 भी रुपया नहीं रहा हो। मैंने उनसे जाकर आग्रह किया, मैंने उनसे आग्रह की कि आप थोड़ा सा लक्ष्मी ले लीजिए, जो कि आपको वृंदावन में आप जानते नहीं है कहाँ जा रहे हैं किस पर। तो उसने क्या जवाब दिया, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, राधा राधा रानी के शरण में जा रहा हूँ, कृष्ण की सेवा करने जा रहा हूँ। वो देखेंगे, वो देखेंगे हमें, हम हमें वहां पर रहने देना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये भाव। तो उस उनको कोई भी विभ्रम नहीं था, तत्व का ज्ञान पूर्ण रूप से था। बहुत कम उम्र, और वो ज्यादा उम्र भी नहीं, मुझे लगता है 28-29 साल की उम्र रही होगी।
तो ये होता है कि जब हमारे अंदर में पूर्ण कि हम आप ये सोच, आप लोग कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि राधा रानी और कृष्ण भगवान ही हम सब लोगों को का सृजन कर रहे हैं। मैं तो नहीं सोच पाता हूं, आप लोग शायद सोचते होंगे। मुझे तो नहीं लगता अभी भी मेरे मन में कि कृष्ण भगवान ही हमारा पालन पोषण भरण पोषण सब कुछ कर रहे हैं, और वास्तव में वही है। हमें तो विभ्रम, हम तो वो तत्व विभ्रम में है कि क्या ये सही चीज है कि नहीं, भ्रम में जी रहे हैं कि हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये हमारा, और दूसरा हमारा एक और बताकर कल दो और बात करेंगे। हमारे दुर्भाग्य का दूसरा कारण है, मतलब कि भगवान के प्रति जप करने में रुचि नहीं होने का दूसरा कारण क्या है? असत तृष्णा। असत तृष्णा का मतलब होता है हम अस्थायी वस्तुओं के प्रति हमारी अभिलाषा, हमारी आसक्ति, हमारा डिजायर। हम अनित्य वस्तुओं की अभिलाषा चार प्रकार से करते हैं। एक तो सबसे निम्न स्तर के भौतिक सुखों की इच्छा करते हैं। सबसे निम्न स्तर के भौतिक सुखों का एग्जाम्पल बताइए। सबसे निम्न स्तर के भौतिक सुखों की कि हमको उसमें क्या होता है, हमको स्वर्गीय स्वर्ग में जाना है। या फिर हम लोग ऐसा इच्छा करते हैं कि मैं यहाँ बैठा रहा हूं और 10 लोग मेरी सेवा करते रहे। ये सब निम्न स्तर की इच्छाएं। आपको अगर ऐसा आप सोचते हैं और आप सोचते हैं कि मेरा कोई सेवा करे, तो आप मान के चलिए, लिख के ले लीजिए कि वापिस आके उनका सेवा आपको करना पड़ेगा। इसलिए सेवा करवाने से पहले इतना ध्यान रखना चाहिए, हाँ, कि आप किसी का कोई आपकी सेवा कर रहे हैं, तो वो उसकी सेवा आपको करना पड़ेगा। ये कर्म का बंधन है। तो उसके बाद कुछ लोगों को ना अचानक से भ्रमित हो जाते कि हम मैजिक करें, रहस्यमयी जादुई शक्ति, अष्ट सिद्धि, सिद्धि प्राप्त करें। अरे भाई, की सिद्धि प्राप्त करके करिएगा क्या? पानी में चल लीजिएगा, हवा में उड़ जाइएगा, कुछ प्रकट कर दीजिएगा, लेकिन अंततः अपने आत्मा को मुक्त करने के बाद भगवान के पास ले जाइएगा, वैसी शक्ति तो है नहीं। अष्ट सिद्धि अष्ट सिद्धि में या फिर कोई भी सिद्धि में ऐसी कोई शक्ति है नहीं जो कि आपके आत्मा को सीधा भगवान के पास ले जाए। वो आपको खुद प्रयत्न करना पड़ेगा और कृष्ण को प्रश्न करना पड़ेगा, तभी जाकर ये हो सकता है। क्योंकि हम अपने आप को नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन नियंत्रण तो भगवान के पास है, कंट्रोल तो भगवान के पास है। और मोक्ष, हमको क्या कहते हैं, मोक्ष अर्थात कष्ट से मुक्ति पाने की हम इच्छा बहुत ज्यादा रखते हैं। हम सब लोग अब मोक्ष का समझते ही नहीं है। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब होता है ज्ञान। जिस ज्ञान, वो ज्ञान जो परिपूर्ण रूप से हमें कृष्ण से बांधता हो, कृष्ण के पास ले जाता हो, वही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ दिए, मतलब कि अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्य को छोड़कर और हम चले गए हिमालय में। कभी नहीं होने वाला। कोई भी वैसा वैसा व्यक्ति क्या है, वो अनर्गल बातें करेंगे। वो कभी भी अपने आप को भगवान के संदर्भ में पूर्ण रूप से ज्ञानवान नहीं होते। तब हमको प्रकट, और हम हरे कृष्ण महामंत्र को जब जप करते हैं, हमारी हरे कृष्ण महामंत्र क्या कोई वो मंत्र है जो हमको भौतिक सुखों को प्राप्त कराएगा? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा महामंत्र का क्या कार्य है? यही है कि भगवान से प्रेम और प्रीति बढ़ाती है, और कुछ नहीं। आप ये सोचिएगा कि भौतिक, हम जो है भौतिक सुखों के लिए हरे कृष्णा का हम मंत्र से पहले एक सोच ले कि हमको ये चाहिए, तो उसके बाद हम मंत्र करेंगे, 16 माला कर लेंगे तो हमारी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। नहीं, भगवान को मालूम है किस समय में किस चीज को कैसे कहां पर देना है। आप वास्तव में ऐसा स्वभाव स्वार्थपूर्ण होता है अगर हम ऐसा सोचते हैं। ये भक्ति कम करती है। अगर गहराई में उतरा जाए तो इच्छा का केंद्र मुक्ति है, कृष्ण की संतुष्टि नहीं करना। कृष्ण के लिए अगर संतुष्टि नहीं करेंगे तो आपकी कभी भी कोई भी तरह की, अभी भौतिक इच्छा भी भगवान जानते हैं। मान लिया जाए कि हम ही है, हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि मैं काम कर रहा हूं तो मुझे सैलरी मिलती है चाहे, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो सैलरी भगवान आप मुझे मत, क्योंकि मैं कहीं कार्य कर रहा हूँ, कर्तव्य कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा मुझे उसके एवज में धन मिलता है। लेकिन उसका उपयोग मुझे भगवान की सेवा में
भगवान के दरबार में जाने के लिए, भगवान के भक्तों के साथ में रहकर वहां पे उसको उसको ये करने के लिए, खर्च करने के लिए, और घर में भगवान के प्रति जो भी जरूरतें हैं उसको पूर्ण करने के लिए। एक तरह से जो वो पैसा आता है वो भगवान की ही होती है, हमारी नहीं होती है। अकाउंट भी कृष्ण का ही है। नाम भले उपरुक्त युद्ध, आप लोग क्या सोचते हैं कि आपके नाम से अकाउंट खुला हुआ है क्या? नहीं, वो अकाउंट एक्चुअली में कृष्ण का ही है। नाम खाली आपका भगवान ने दिलवा दिया है कि भाई चलो ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर कृष्ण चाहे तो 1 रुपया भी हमारे पास नहीं आ सकता। हरे कृष्णा। क्योंकि मैं कल बोल रहा था, मैं हमारे क्लास में लोग बोलते हैं कि हम गरीबी का उन्मूलन कर देंगे। अरे आप कौन होते हैं भाई गरीबी को उन्मूलन करने वाले? कौन व्यक्ति हैं आप? आपका कौन सा अधिकार है कि आप गरीबी हटा दीजिएगा? बड़े से बड़े महारथी आए और चले गए, आए गए, कितने आए और कितने चले गए, और गरीबी को हटा देंगे? गरीबी रहेगी। और ये जो हमारे उंगली तो बराबर है ही नहीं, और हम सोचते हैं कि सबको हम बराबर कर देंगे। ऐसा होता है क्या? कोई भी, ये मिथ्या जगत है। हम आए हैं क्योंकि हम अपने इच्छा के अनुसार यहाँ पे प्रकट हो गए, हमको भी चाहिए, आ गए तो झेलिए और कर्म बंधन में बंध जाइए। जैसा कर्म करिएगा वैसा आपको फल मिलेगा। उसमें उसमें कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। कभी ऐसा सोच सकते हैं कि किसी का कंट्रोल आ जाए? इन सब चीजों पे किसी का कंट्रोल नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही अधिकार है इसमें। हमारा कहाँ जन्म होना है, हमारे कौन से माता पिता होना है, हमें इस जीवन में कितने चीजों की प्राप्ति होनी है। हम लोग तो आते हैं अपनी इच्छा इच्छा पूर्ति करने के लिए ना। हरे कृष्णा। आप सब तो दो दो चीज मैंने बताया, क्या क्या बताया? कोई बोलिए, 2 चीजें बताया। असत तृष्णा, यस माता जी। तत्व ब्रह्म हाँ और हाँ मोक्ष। हाँ, असत तृष्णा, असत असत तृष्णा, तत्व हाँ विभ्रम या तत्व भ्रम, और दूसरा असत तृष्णा। तो तत्व भ्रम का मतलब है कि बाहरी तौर से हम सब लोग शिक्षाओं को दिखाने की कोशिश करें, लेकिन हमको ज्ञानवान कुछ नहीं है। दूसरा चीज है असत तृष्णा का मतलब अस्थाई। अस्थाई का मतलब टेम्पररी। अस्थाई मतलब स्थायी हुआ, परमानेंट। अस्थाई वस्तुओं के प्रति हमारी आकर्षण, जो ज्यादा आकर्षण, ठीक है, ज्यादा और कम होता नहीं है। अस्थायी चीजों के प्रति हमारी इस दुनिया में, कृत्रिम चीजों के प्रति हम हर व्यक्ति का जो है आकर्षण रहता है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप सब। ठीक है। हरे कृष्णा।